जय श्री कृष्णा। तुला राशि और तुला लग्न के लिए देखिए 29 से 5 जुलाई का वक्त कैसा जा रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीक के अंदर 4 तारीख को शुक्र अपनी राशि बदल रहे हैं, सिंह राशि में आएंगे, राहु केतु के साथ आएंगे। राहु केतु दो एनर्जी नॉट्स हैं जिनके बीच में कोई भी ग्रह आ जाता है उसे वो एग्रीवेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब वो ग्रह की खराब टेंडेंसी तो भी बढ़ जाएगी और अच्छी टेंडेंसी तो भी बढ़ जाएगी। तो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है मामला। अब गुरु बुध और शुक्र दशम भाव में, दशम भाव मेनली तो भाई प्रोफेशन की चर्चा। कारण ये है कि कामकाज ठीक है तो सब ठीक है, पैसा आ रहा है तो सब ठीक है, बाकी तो लड़ाई लड़ लेता है इंसान। तो शुक्र बुध और गुरु, खासतौर पे बुध और गुरु जो कॉम्बिनेशन है इस तुला राशि या तुला लग्न के लिए 6th और 12th हाउस का लॉर्ड हुआ, और शुक्र जो है ये 8th हाउस का लॉर्ड हुआ। भाई नौकरी में, व्यापार में तब्दीली के संकेत दे रहा है। अब जन्म पत्री अगर आपकी अच्छी है तो अच्छे महीने में तो अच्छे संपर्क, अच्छे तब्दीली आएंगी, और अगर खराब जन्म पत्री है, चैलेंजिंग मोड में, तो अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ये तय बात है कि ये तब्दीली की तरफ ग्रह जा रहे हैं। ठीक है सब। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध और गुरु ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है पूरा, ये पूरे वीक में साथ चल रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। इनके नक्षत्रों की वजह से बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हो गया। तो 12th लॉर्ड जब एक्सप्लोर करते हैं तो आपका अपलिफ्टमेंट होता है, आप उठते हैं ऊपर। ठीक है। 6th लॉर्ड भी आपका अपलिफ्ट हो रहा है। 6th लॉर्ड डिनोट्स टू डेट्स, डिसीजन, एनिमीज। एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, तो ऑब्स्टिकल कहाँ आ रही है? प्रोफेशन में। डेट्स, लाइबिलिटीज, और डिसीज फॉर पेरेंट्स एंड फॉर द प्रोफेशन। बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, वहां पे गुरु बुध बैठ करके चेंज ला रहे हैं, बिकॉज देयर इज ए सम ऑब्स्टिकल्स, चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीली आ रही है। दूसरा एक कारण सूर्य और केतु की वजह से ये रिकॉग्निशन तो दे रहा है लेकिन स्ट्रेस भी दे रहा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सूर्य जो भाग्य भाव में बैठे हैं ये बुध और मंगल की वजह से थोड़े स्ट्रेसफुल हैं। सूर्य आत्मबल के कारक हैं, आपका मनो आत्मबल देते हैं। चंद्रमा मनोबल के कारक हैं। आत्मबल कमजोर है क्योंकि बुध और मंगल ने उसको थोड़ा पीड़ित किया हुआ है। चलिए ठीक है। सूर्य राहु के भी नक्षत्र में है, ये भी सबसे बड़ी बात है। राहु से ही दृष्ट भी है, तो सूर्य को इसने पीड़ित कर रखा है। अगली बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप ये देखिए कि लग्न का लॉर्ड जो है शुक्र, चलो हम ऐसा करते हैं, बात शुरू करें। शनि और मंगल, एक ये कॉम्बिनेशन इस वीक में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रॉन्ग मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है, प्रोफेशन को दे रहा है। अगर आपका जन्म पत्री अच्छे मोड में है, चैलेंजिंग मोड में नहीं है, तो निश्चित तौर पे इसमें फायदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चैलेंजिंग मोड में है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ जा रही है, चाहे वो बिजनेस के हो, चाहे वो मैरिटल हो, चाहे वो आपके नौकरी पेशे को लेकर के हो, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ जा रही है। कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है, मतलब ये इनडोमिटेबल कॉम्बिनेशन होता है। अगर जन्म पत्री में अच्छी पोजीशन पड़ा हो, ऐसे लोगों को कोई दबा नहीं सकता। बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छी पोजीशन पे लोग, ऐसे लोग होते हैं। खैर, अब बात ये हो गई कि 29 तारीख को सबसे पहले चंद्रमा धनु राशि में है। ध्यान रखने की जरूरत है, मंगल और सूर्य दोनों दृष्ट हैं। एग्रेशन है इस चंद्रमा के अंदर, जो प्रोफेशन का लॉर्ड है। अपने एम्प्लॉयर के साथ में, अपने बिजनेस में वेंडर्स के साथ में, आपके जो रिलेशनशिप हैं उनके साथ में थोड़ा एग्रेशन से बचना है, ध्यान रखना है, बहुत एग्रेसिव होना ही। व्यवहार में भी बड़ा ध्यान रखना है। मंगल सूर्य में कृतिका के नक्षत्र में 2nd हाउस में दृष्ट है। धन तो दे रहे हैं, वाणी को तीखा बना रहे हैं। झगड़ा नहीं करना है, उटपटांग नहीं बोलना है, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बोलने से तो महाभारत हो गई थी भाई, तो थोड़ा ध्यान रखना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है। मंगल एक तरफ स्ट्रांग भी है, शनि से दृष्ट होके, दूसरी तरफ मंगल 2nd हाउस में दृष्ट है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल रखने की जरूरत है। बाकी पैसा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस मंगल जो स्ट्रांग है, इसकी दृष्टि चंद्रमा पर है और सूर्य पर है। तो अब देखिए आप, चंद्रमा के ऊपर 2nd और 7th लॉर्ड मंगल दृष्ट है सूर्य के नक्षत्र में। इधर सूर्य भी दृष्ट है, राहु से एस्पेक्टेड है, और राहु के ही नक्षत्र में। तो चंद्रमा यहाँ एग्रेसिव हो गए, पीड़ित हो गए। पेशेंस रखना है, एग्रेशन में नहीं आना है, ध्यान रखना है। और 29 तारीख को फिर बुध वक्री हो जाते हैं। वर्गोत्तम में तो चल ही रहे हैं बुध, यहाँ पे वक्री हो जाते हैं।
बुध आपके 12th लॉर्ड हो गए, भाग्य के कारक हो गए, भाग्य में इजाफा हो रहा है। विदेश में रहने वाले लोग, बाहर से काम करने वाले लोग, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आपका बिजनेस, नौकरी, ये सब अपलिफ्ट हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है। ठीक है ना साहब। और बुध शुक्र बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदने की टेंडेंसी बन रही है। चाहे लाइबिलिटी हो, उससे क्या फर्क है, गार लेना, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, शेयर मार्केट हो गया, इन सब की किसी तरह की लग्जरी प्रॉन बाइंग चाहिए, इस तरह का कुछ है। अब ये देखिए कि चंद्रमा यहाँ पर 29 तारीख से चल रहे हैं। 1 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में 6:52 से 13:32 तक वर्गोत्तम में है, और 13:32 के बाद चंद्रमा आते हैं मकर राशि के अंदर, यहाँ भी वर्गोत्तम में है रात को 8:10 तक। तो 1 तारीख बहुत अच्छी तारीख हो गई, जिसमें आपको ध्यान रखें, कोई नई शुरुआत करनी है, बिजनेस मीटिंग, बिजनेस टाई अप्स हो गए, इंपॉर्टेंट जो भी काम करने वो आप कर सकते हैं। और 1 तारीख को एक सबसे खास बात क्या होती है कि साहब मंगल भी धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाते हैं। ये मंगल केतु का कॉम्बिनेशन जो बना है, ये स्ट्रेसफुल है, ध्यान रखने की जरूरत है, एक्यूट स्ट्रेस देता है, बच्चों को लेके परेशानी, हेल्थ खराब होना बच्चों की, उनकी वजह से टेंशन हो जाना, किसी की इंजरी या कुछ हो जाना, आपको मेंटली स्ट्रेसफुल ला देगा। स्ट्रेस क्यों ला रहा है? अपने बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, इस तरह की चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक दूसरा सिस्टम होता है ज्योतिष के अंदर, उसकी वजह से सारा कॉम्बिनेशन इस राशि पर राहु पर दृष्ट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, चंद्रमा जो है यहाँ पर आएंगे, और ये कॉम्बिनेशन बड़ा राहु के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहे हैं, तो आप प्रोफेशन को लेके, मतलब प्रोफेशनल चेंज को लेके, आई शुड से प्रोफेशनल चेंज को लेकर के, और बच्चों को मैटर्स को लेकर के आप थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस में आ रहे हैं। अच्छा चलिए यहां तक आ गए। अब ये हुआ साहब कि 1 तारीख को यहाँ आ गए। 2 तारीख को एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है साहब कि चंद्रमा 2 तारीख को सुबह 9:28 से 3 तारीख को 11:47 तक चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ध्यान रखने की बात है। कमर का दर्द होना, सडन गेन सडन लॉस होना, मैं अक्सर कहता रहता हूँ बुध चंद्र का कॉम्बिनेशन बड़ा ऑल ऑफ सडन गेन सडन लॉस देता है। तो प्रोफेशनल पार्ट में जिनकी चार्ट वीक है उनके लिए परेशानी आ सकती है, जो बेटर है उनको अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ये चीजें आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 तारीख से शुक्र जो है 4 तारीख तक उच्च राशि में आ रहे हैं। तो आपका लग्न का स्वामी, अष्टम का स्वामी शुक्र जो है मीन नवांश में है 1 तारीख से लेके और 4 तारीख तक। तो ये शुक्र अच्छा है, मतलब आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, मजबूती दे रहा है, आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, आपके लिए बेटर है, एसेट के लिए बेटर है, इन चीजों के लिए। तो 29 तारीख से जो मंगल कृतिका नक्षत्र में थे, वो अब 4 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है, तो सूर्य की नक्षत्र में जो मंगल में तेजी थी वो थोड़ा माइल्ड हो गई। तो माइल्ड होने से क्या हुआ साहब कि ये रेवती नक्षत्र है, ये जो मंगल है इस रोहिणी नक्षत्र में, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना बड़ा सेंसिटिव बना, जो आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप प्रोफेशन के लिए बड़ा मैटर करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फिर तब्दीली के संकेत दे रहा है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, दर्द वर्द हो जाए उनके शरीर में, तकलीफ हो जाए, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि केतु की दृष्टि सप्तम पर है। कहीं ना कहीं कोई इंजरी, सर्जरी, तीखा दर्द होना, हाथ पैरों में घुटनों में दर्द होना, आयरन कैल्शियम की वीकनेस की वजह से डेफिशिएंसी होना, ये सब चीजें हो सकती हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसके बाद में 2 तारीख को शनि भी मकर नवांश में आ रहे हैं। शनि आपके योग कारक हैं, जब तक धनु नवांश में थे तो थोड़ा सा सीज थे, ब्रिजिंग थी इनमें। मकर नवांश में आके शनि खुल रहे हैं, तो आपके लिए फायदेमंद है। और इसके बाद फाइनली हम देखेंगे तो 4 तारीख को शुक्र अपनी राशि बदल के और सिंह राशि में आ जाते हैं। शुक्र ने अपनी राशि बदल ली। अब शुक्र की राशि बदली तो फिर राहु केतु के बीच में आ गए, आप और ज्यादा एक्टिव हो गए, आपकी एक्टिविटी बढ़ गई, काम की वजह से, प्रोफेशन की वजह से,
ट्रैवल प्लान नहीं हो सकता है, एसेट को लेकर के हो सकता है, बच्चों को लेके हो सकता है। आपका स्ट्रेस बढ़ गया, यानी राहु केतु के नक्षत्र, राहु केतु की पोजीशन के बीच में जब आपका लॉर्ड आया तो आप स्ट्रेस में आ गए। अब स्ट्रेस कई तरह के होते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। तो वो पोजीशन बन रही है, ट्रैवल प्लान भी हो सकता है, अपने एसेट को लेके भी स्ट्रेस में आ सकते हैं, बच्चों को लेके भी स्ट्रेस में आ सकते हैं। लेकिन गुरु बुध जो है लगातार आपके प्रोफेशनल पार्ट पे बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। और 4 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए। कुंभ राशि में चंद्रमा राहु के साथ हैं, आते ही थोड़े क्लोज रहेंगे तो स्ट्रेस तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो अच्छी इमेजिनेशन बताता है। अच्छे डिजाइनर्स, प्लानर्स, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, मानसिक, डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, डिजाइनर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंट, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और स्ट्रेसफुल भी है क्योंकि वर्कलोड ज्यादा आ रहा है, ये चीज है। तो कुल मिलाकर के जन्म पत्री जो है आपकी वैसे अच्छे मूड में है, चेंज दिखा रही है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, अपना और अपने स्पाउस का, पेरेंट्स का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।